ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मंडी में पुराण की कथा कराने और शुभ शुभ पात्रों को दान देने से होने वाली सद्गति के विषय में एक आख्यान तथा गोपी चंदन के तिलक की महिमा। महादेव जी कहते हैं, नारद इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास अत्यंत पुरातन, पुण्यदायक, सब पापों को हरने वाला तथा शुभ कारक है। देव ऋषि ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने लोक पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे यह उपाख्यान सुनाया था। सनत कुमार बोले, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहाँ उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात मुझे सुख में आसन पर बैठने के लिए कहा। बैठने पर मैंने वहां एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आया। उसे देखकर धर्मराज बड़े वेग से आसन से उठ खड़े हुए और आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अड्डे आदि के द्वारा उसका पुण्य सत्कार किया। तत्पश्चात वे उससे इस प्रकार बोले, धर्म ने कहा, धर्म के दृष्टा महापुरुष, आपका स्वागत है। मैं आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास बैठो और मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताओ। इसके बाद उस धाम में जाना जहाँ श्री ब्रह्मा जी विराजमान है। सनत कुमार जी कहते हैं, धर्मराज के इतना न कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। धर्मराज ने विनीत भाव से उसका उसका भी विमान पर ही पूजन किया तथा जिस प्रकार पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार नवागंतुक के साथ भी किया। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने धर्म से पूछा, इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए हैं? इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया है जिसका इतना उत्तम पुण्य है? आप सर्वज्ञ हैं, अतः बताइए कि किस कर्म के प्रभाव से इन्हें दिव्य फल की प्राप्ति हुई है। मेरी बात सुनकर धर्मराज ने कहा, इन इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूँ, सुनो। पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहाँ धरापाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाकर उनमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने लोग रहते थे, उन सब को उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिया। गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु का वह सुंदर मंदिर लोगों से ठठा ठसाठस भर गया। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया, फिर उन महाबुद्धिमान नरेश ने इतिहास पुराण के ज्ञाता एक श्रेष्ठ दिविज को, जो विद्या में भी श्रेष्ठ है, वासक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर कलमश गंध पुष्प आदि उपचारों से पुस्तक का भी पूजन करके राजा ने वासक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, दिवश्रेष्ठ, मैंने जो यह भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा चारों वर्णों का समुदाय एकत्रित हुआ है। अर्थ, आप पुस्तक वासी इस समय ये 100 श्रवण मुद्राएं उत्तम जीविका वर्ती के रूप में ग्रहण कीजिए और एक वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। वर्ष समाप्त होने पर पुण्य पुण्य और धन दूंगा। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राजा के आदेश से वहाँ पुण्य में कथा वार्तालाप क्रम चालू हो गया। वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने तथा भगवान विष्णु ने भी इनके लिए गोलोक से विमान भेजा था। जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, उन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था। श्रवण करने से सदा बस इनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। मुनिश्रेष्ठ, फिर इन्होंने उन महात्मा वासक की परिक्रमा की और उन्हें एक महासा सूर्य दान दिया। सुपात्रों को दान देने से इन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई। मुने, इस प्रकार यह कर्म जिसे इन दोनों ने किया था, मैंने कह सुनाया। महादेव जी कहते हैं, जो मनुष्य पुरुष इस पुण्य प्रसंग का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनकी किसी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। देव ऋषि पर्वत, अब दूसरी बार सुनाता हूँ, सुनो। गोपी चंद का महात्म्य जैसे मैंने देखा और सुना है, उसका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, कोई भी क्यों न हो, जो विष्णु का भक्त होकर उनके भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंद लगाता है, वह गंगा जल से नहाए हुए की भांति सब दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले वैष्णव ब्राह्मणों,
के लिए गोपीचंद का तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड के आकार का वक्ष स्थल में कमल के सदस्य, बाहुओं के मूल भाग में बांस के पट्टे के समान तथा अन्यत्र दीपक के तुल्य संतन लगाना चाहिए, अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों में संतन लगाए। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपीचंद का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मणों से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य शुरू हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो उसमें तथा विष्णु में भेद नहीं नहीं मानना चाहिए। वह इस लोक में से विष्णु का ही स्वरूप होता है। तुलसी के पत्रों अथवा काष्ठ की बनी हुई माला धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी होता है। मृत्यु के समय भी जिसके ललाट पर गोपीचंद का तिलक रहता है वह विमान पर आरूढ़ विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद कलयुग में जो नर से गोपीचंद का तिलक धारण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर जो शराबी स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले देखे जाते हैं वे भगवत भक्तों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान विष्णु की भक्ति के पश्चात से वैष्णव हुआ हूँ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।